देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखता है कि बिंदुओं, दो बिंदु यहाँ पे दिया है, ध्यान देगा, ए और बी, दो बिंदु दिया हुआ है, -3 10, ये है -3, 10 और 6, -8। अब यहाँ पे बोल रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब बोल रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड जो है सी, कह रहा है कि इसका बिंदु दिया हुआ है -1,6, ठीक है, ये दे दिया है -1,6, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। आप लोगों को बताए थे कि कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा और अनुपात निकालना पड़ेगा M1 M2। तो इसमें वही क्वेश्चन है कि इसका एक्स वाई जो हम लोग यहाँ मानते थे और इसको निकालते थे फॉर्मूला से, वो दे दिया है और M1 और M2 आपको पता करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि AB रेखाखंड में स्थित बिंदु C M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। अभी मैं उसको M1 और M2 मान लिया और हमको यही निकालना है, M1 M2 निकालना है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दो। अभी देखो ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और ये वाला क्या होता है, ये यहाँ पे x होता है और ये y होता है, यही यहाँ मानते थे ना x, y। तो ये x, y ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो अब M1 M2 निकालने के लिए अगर यदि निर्देशांक दिया हुआ है दोनों, तो हम कोई भी एक फॉर्मूला लगा देंगे, या तो x या तो y निकल जाएगा, ठीक है, कोई भी एक लगा देंगे। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक निर्देशांक दिया हुआ होता है दूसरा नहीं होता है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसका मान दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मान दिया हुआ है तो हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, x y निकल जाएगा। तो क्या निकालने बोलो, x या y लगा दें, चलो x लगा देते हैं। अभी देखो x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अभी देखो x का यहाँ पे वैल्यू आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है यहाँ से, अब बराबर M1 नहीं दिया है तो M1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब गुना x2 ये दिया है 6 दिया है ना, और प्लस M2 नहीं दिया है तो M2 लिख देंगे। x1 -3 है तो -3 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, जहाँ दिक्कत होगा वही स्टेप में पूछ लेना। M1 प्लस M2 नहीं दिया है तो लिख दो M1 प्लस M2, ठीक है ना। आगे देखो ये -1, अब देखो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 से, क्या हो जाएगा, हाँ 6 M1 हो जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 गुना M2 क्या हो जाएगा, 3 M2 और बटा में M1 प्लस M2। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 M1 माइनस 3 M2 जब 1 से गुना हो जाएगा सेम हो जाएगा 6 M1 माइनस 3 M2। अब बराबर ये सब -1 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, देखो M1 गुना माइनस के 1 तो माइनस के M1, और M2 गुना माइनस के 1 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के M2। दोनों माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस बनता है ना, माइनस बना दिया इसको। चलो आगे देखो, अब M1 हम एक साइड कर देंगे। देखो इधर है 6 M1 अब माइनस का M1 है, इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा M1। अब बराबर देखो उधर है माइनस के M2 तो यहाँ पे लिखो माइनस का M2, M2 इधर था इसको उधर भेज देंगे।
माइनस के 3m2 है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3m2, ठीक है ना। अब देखो 6 अरे कितना हो गया, 7m1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, देखो माइनस के m2 और प्लस के 3m2, माइनस प्लस माइनस 6, यहाँ पे एक छिपा हुआ है ना बाबू, तो 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, अब 3m2 में से 1 घट गया तो बचा कितना, 2m2 बचा माइनस का, है ना, ठीक है बोलो। हाँ प्लस का होगा क्योंकि बड़ा हमारा प्लस में। अभी देखो अब इसलिए m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो m1 ये क्या होगा, हाँ 7/2, 7/2 ही होगा, उल्टा आपको लिख देना है, हाँ क्योंकि ये इधर गुना में है, इधर भागा में आएगा ना, इधर आएगा तो, और ये इधर गुना में है तो उसके उधर भागा में जाएगा, तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। m1/m2 लिखो और पहले ई वाला लिखो, उसके बाद ई वाला लिखो, ठीक है। तो अनुपात कितना निकल गया, अरे 7/2 नहीं होगा गधा, 2/7 होगा, ये इसके भागम जाएगा ना, 2/7, तो क्या हो जाएगा अनुपात, 2:7 आंसर, ठीक है। ये उल्टा ना करना, पहले ये वाला लिखना उसके बाद ये वाला लिखना, ठीक है, आंसर, ठीक है ये।